मेरा चैनल है जेके वाई रमसन सर, सर्च कीजिए यूट्यूब पर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शन का समीकरण को किस तरह संतुलित किया जाता है इस पर विचार करेंगे। लास्ट यह चैप्टर अब चल रहा है, इसमें समीकरण को कैसे संतुष्ट किया जाता है इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ये देखिए, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यही समीकरण है Mg+O2 एरो MgO। यानी यह समीकरण जो दिया हुआ है इसको संतुलित करना है। एग्जाम में 2 नंबर का एक तो समीकरण आता है संतुलित करने के लिए। रासायनिक समीकरण Mg+O2 एरो MgO को संतुलित करें। आइए करते हैं, संतुलित कैसे किया जाता है देखते हैं। संतुलित में जो संतुलित किया जाता है समीकरण को, उस समीकरण में क्या होता है, दाईं ओर और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। यदि दाईं और बाईं ओर परमाणुओं की संख्या जब बराबर हो जाए तो वह समीकरण को संतुलित समीकरण माना जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। क्योंकि दिया गया समीकरण Mg+O2, यही बात दिया गया है यहाँ, Mg+O2 एरो MgO, यह समीकरण हमको मिला हुआ है। अब इसको हमको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करेंगे? सबसे पहले तो इसमें Mg में 2 से गुना कर देंगे। 2 कोई भी अंक लिखकर दोनों ओर बराबर किया जाता है। कोई भी आप लिख सकते हैं, जो लिखने से बराबर हो जाए। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है तो मैग्नीशियम भी 2 गो कर देंगे, यानी 2 Mg के पहले 2 लिख दिए प्लस O2। इसमें तो O जो है 2 गो है, ये है इसलिए O को छोड़ दिए और Mg अकेला था इसलिए इसको 2 से गुना कर दिए। और यहाँ पर है MgO तो यहाँ भी हम 2 से गुना कर दिए, 2 MgO। अब जो ये समीकरण हुआ, ये समीकरण संतुलित हो गया, क्योंकि इधर भी Mg 2 ठो है तो 2 ठो है, ऑक्सीजन भी 2 ठो है तो 2 ठो है, इधर भी Mg 2 ठो है और ऑक्सीजन भी 2 ठो है, यानी दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर है। इधर मैग्नीशियम में और ऑक्सीजन में भी, इधर मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी, दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब हम संतुलन के चलते हैं जांच करने। देखिए संतुलन की जांच कैसे की जाती है। एक पक्ष होता है या बाईं ओर और दूसरा पक्ष होता है या दाईं ओर। तो दोनों ओर देखेंगे कि परमाणुओं की संख्या इधर कितना है, इधर कितना है। यदि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान है, बराबर है, तो यह समीकरण संतुलित है। और यदि बराबर नहीं है तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए आइए देखते हैं। इधर देखिए बाईं ओर Mg यानी मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 ठो है, यानी Mg बराबर 2, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 2 ठो है, यानी ऑक्सीजन बराबर 2। ये तो हो गया बाईं ओर का। अब आइए दाईं ओर। दाईं ओर आते हैं। यहाँ देखिए मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या 2 है, यानी 2 यहाँ लिखे हैं तो 2 से मैग्नीशियम में भी गुना होगा और ऑक्सीजन में भी गुना होगा। इसलिए मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 है, फिर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 है, यानी कुल मिलाकर यह समीकरण संतुलित हो गया है। यानी ये जो है संतुलित समीकरण का उदाहरण है। और कैसे समीकरण को संतुलित किया गया ये तो आप समझ गए होंगे। और ये देखिए, दोनों ओर जब परमाणुओं की संख्या दाईं और बाईं और दोनों ओर जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाती है तो उस समीकरण को ही संतुलित समीकरण कहा जाता है। फिर इसके आगे हम दूसरा समीकरण लिखकर संतुलित करेंगे। ये समीकरण रासायनिक समीकरण BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + Cl को संतुलित करते हैं। ये जो है BaCl2 ये बेरियम क्लोराइड है और ये H2SO4 है जो सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। जब ये दोनों की प्रतिक्रिया हुई तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। इसी समीकरण को लिखा गया है। हालांकि ये सब बात बताना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं रासायनिक समीकरण क्या है, मैंने है क्या, अब इसको हमको संतुलित करना है। तो ये BaCl2 + H2SO4 एरो BaSO4 + HCl को हमको संतुलित करना है। चलिए देखते हैं कैसे संतुलित किया जाएगा। एग्जाम में 2 नंबर का एक समीकरण रहता है संतुलित करने के लिए। चलिए, क्योंकि दिया गया समीकरण BaCl2 + H2SO4 है, एरो BaSO4 + HCl है, तो देखेंगे कि इसमें किस चीज से हम गुना करें कि दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाए। इधर भी जितना बेरियम के परमाणुओं की संख्या है, बेरियम के परमाणुओं की संख्या इधर भी होना चाहिए। इधर जितना क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या है, इधर भी सल्फेट के परमाणुओं की संख्या होना चाहिए। इधर जो HCl का होगा उधर जो HCl का वही होना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये HCl जो है इस HCl में 2 से गुना कर देते हैं। सिर्फ HCl में 2 से गुना करने पर हम पाते हैं
संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब इसका चेक करते हैं दाईं और बाईं ओर। देखिए इधर बाईं ओर है, बेरियम के परमाणुओं की संख्या 1 है तो 1 है, क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 है, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 है तो 1 है, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है तो 4 है। अब इधर है, इधर भी बेरियम के परमाणुओं की संख्या 1 है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 है, चलिए, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 4 है तो 4 है, सल्फर के परमाणुओं की संख्या 1 है तो 1 है, और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या 2 है तो 2 है। यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है। इस समीकरण में कब हुआ है? जब HCl में 2 से हम गुना किए हैं, तब ये समीकरण संतुलित हुआ है। किसी तरह किसी भी समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं और संतुलित करके 2 नंबर का भागीदारी आपका हो जाएगा। यानी समीकरण को इसी तरह संतुलित किया जाता है जिस तरह हम अभी आपको बता रहे हैं। आइए हम लोग दूसरा समीकरण संतुलित करते हैं। देखिए लैंग्वेज में भी समीकरण आता है, जैसे कि आपको लैंग्वेज दे देगा और कहेगा कि उस रिएक्शन को लिखिए, वो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या बन रहा है उसको लिखिए, उसके बाद उसको संतुलित कीजिए। तो आइए पहले हम ये लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है, जब नाइट्रोजन जो होता है N2 जो होता है जिसे नाइट्रोजन कहा जाता है, वह हाइड्रोजन H2 से जब संयोग करता है तो अमोनिया गैस NH3 का निर्माण होता है। यहां दिया हुआ है कि अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस कथन का रासायनिक समीकरण लिखे तथा उसे संतुलित करें। इस टाइप में भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि कोई भी पदार्थ को देकर आपको कहेगा कि रिएक्शन को लिखिए और उस रिएक्शन को संतुलित भी कीजिए। तो जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस कथन का रासायनिक समीकरण लिखे तथा उसे संतुलित करें। चलिए, नाइट्रोजन जो है ये N2 होता है। नाइट्रोजन हमने N2 लिख दिया, पहले रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो N2 हो गया नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस यानी H2, एरो बना गया अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस बन गया NH3, अमोनिया गैस बन गया। तो हमने ये जो केमिकल रिएक्शन जो शब्दों में लिखा हुआ है उसको तो हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको हमको संतुलित करना है कि अभी संतुलित होगा कैसे। ये तो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन गैस की प्रतिक्रिया करा दिए तो अमोनिया गैस का निर्माण हो गया। जब नाइट्रोजन की प्रतिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराए तो अमोनिया का निर्माण हो गया। इस कथन को लिखना भी है तो हमने लिख दिया और इसको संतुलित भी करना है। तो चलिए ऐसा अंक से गुना करेंगे दोनों तरफ कि दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। इधर नाइट्रोजन का भी बराबर होना चाहिए, हाइड्रोजन का भी बराबर होना चाहिए, इधर अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का भी बराबर होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन में 3 से गुना कर देते हैं। कितना से गुना किए? 3 से। और यहाँ NH3 अमोनिया में 2 से गुना कर देते हैं। देखिए आइए तब हम बाईं ओर क्या पाते हैं और दाईं ओर क्या पाते हैं, इस बात को देखिए संतुलन की जांच की। तो बाईं ओर यही बात पाते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन देखिए N2 नाइट्रोजन का जो है परमाणु संख्या कितना है? 2 है, यानी नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। और हाइड्रोजन का 3 दूना 6, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है 6। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या बाईं ओर कितनी है? 6 और नाइट्रोजन का 2, तो दाईं ओर भी उतना ही होना चाहिए। दाईं ओर देखिए, दाईं ओर आपको क्या हो गया? नाइट्रोजन के परमाणु संख्या, ये नाइट्रोजन है इसमें 2 से गुना किया यानी 2 नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 हो गया और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 3 दूना 6 यानी 6 हो गया। इस प्रकार इधर भी नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या और इधर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर हो गया, यानी यह समीकरण संतुलित हो गया। इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन पूछेगा भाषा के तौर पर और उस तरह रिएक्शन आपको लिखकर इस तरह आपको भी संतुलित करना होगा। धन्यवाद।